राजनेताओं के करिस्तानियों से दुखी होकर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में एक स्तंभ का रखवाला क्रांति का उद्घोष करते हुए सर पे कफन बांधकर जय हिंद वंदे मातरम के उद्घोष के साथ इन दुरात्माओं का नाश करने के लिए एक सार्थक और निर्णायक युद्ध की घोषणा करता है और उस साहसी वीर धर्मात्मा देश बंधु का नाम अर्नब गोस्वामी है। वो टूट गया तो हमारे लिए जुड़ना मुश्किल होगा, कि वो टूट गया तो हमारे लिए जुड़ना मुश्किल होगा, वो गिर गया तो हमारे लिए उठना मुश्किल होगा, कि जीना मरना तो ऊपर वाले के हाथ में है, वो हार गया तो हमारे लिए जीतना मुश्किल होगा। नमस्कार मित्रों, हमारा ही नाम है कवि बाला बिहारी भूकंपी कवि। हमारे देश में बहुत कम ऐसे नेता हैं जो देश सेवा समाज सेवा की भावना से राजनीति में आए हैं। बहुत कम ऐसे नेता हैं जो मन से वचन से कर्म से देश को खुशहाल समृद्ध और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए देश की मान सम्मान को अपना मान सम्मान समझकर कार्य करते हैं। बहुत कम ऐसे नेता हैं जो तन और मन से खुद को राष्ट्र को समर्पित कर चुके हैं। उनके जीवन का सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य है, देश के लिए जीना और देश के लिए मरना। ठीक उसके विपरीत ज्यादातर नेता ऐसे हैं जो राजनीति को एक व्यापार की दृष्टि से देखते हैं और एक व्यापारी की तरह कार्य करते हैं। उनको देश की अस्मिता से कुछ भी लेना देना नहीं है। उनका एक ही लक्ष्य है, कुर्सी पे बने रहना। इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी प्रकार का अनैतिक निर्णय ले सकते हैं, किसी के साथ भी असंवैधानिक सौदा कर सकते हैं। ये राष्ट्र के रक्षक तो हो ही नहीं सकते। इनके अंदर तभी तक सद्भावना है जब तक सत्ता की कुर्सी इनसे दूर है। ये तभी तक सत्यवादी है जब तक जनता इनके झांसे में नहीं आती है। और इसका ताजा उदाहरण है दिल्ली और महाराष्ट्र। दिल्ली में शाहीन बाग हुआ, दंगा हुआ, और महाराष्ट्र में पालघर संतों की हत्या, सुशांत सिंह हत्या, जिसमें सत्ताधारियों ने राज को राज रखने के लिए ना कोई कोर कसर छोड़ा ना अभी छोड़ रहे हैं। ये है हमारे देश के नेताओं की हकीकत। वो धरना कराते हैं, प्रदर्शन कराते हैं तो उससे कोरोना नहीं फैलता है, लेकिन छात्रों का एग्जाम ना हो इसके लिए बवाल खड़ा कर देते हैं और कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से भी पीछे नहीं हटते हैं। ये सच्चाई है हमारे देश के नेताओं की। इन्हीं राजनेताओं के करिस्तानियों से दुखी होकर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में एक स्तंभ का रखवाला क्रांति का उद्घोष करते हुए सर पे कफन बांधकर जय हिंद वंदे मातरम के उद्घोष के साथ इन दुरात्माओं का नाश करने के लिए एक सार्थक और निर्णायक युद्ध की घोषणा करता है और उस साहसी वीर धर्मात्मा देश बंधु का नाम अर्नब गोस्वामी है। हाथ में सच्चाई का झंडा लेकर चलने वाले इस महान योद्धा के साथ धीरे धीरे कारवां जुट रहा है और यह कारवां एक दिन इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी कर देगी कि देशद्रोहियों गद्दारों को भागने का भी रास्ता नहीं मिलेगा। तो आइए प्रस्तुत है कुछ पंक्तियां, गौर कीजिए कि वो टूट गया तो हमारे लिए जुड़ना मुश्किल होगा। सुनिएगा कि वो टूट गया तो हमारे लिए जुड़ना मुश्किल होगा, वो गिर गया तो हमारे लिए उठना मुश्किल होगा। ध्यान दीजिएगा कि वो टूट गया तो हमारे लिए जुड़ना मुश्किल होगा, वो गिर गया तो हमारे लिए उठना मुश्किल होगा। जीना मरना तो ऊपर वाले के हाथ में है, वो हार गया तो हमारे लिए जीतना मुश्किल होगा। सुनिएगा कि सदियों से गुलाम रहा जो वो गुलाम है किसको प्यारा, कि सदियों से गुलाम रहा जो वो गुलाम है किसको प्यारा, कि सदियों से गुलाम रहा जो वो गुलाम है किसको प्यारा। कायरों ने षड्यंत्र रचा था एक खेल उन्हीं को प्यारा, कि सदियों से गुलाम रहा जो वो गुलाम है किसको प्यारा। कायरों ने षड्यंत्र रचा था एक खेल उन्हीं को प्यारा, कि लोकतंत्र का चारों स्तंभ था इनके मुट्ठी में, कि लोकतंत्र का चारों स्तंभ था इनके मुट्ठी में। जनता थर थर कांप रही थी इनके चाल के घुट्टी में।
कि खेल पुराना हो गया, अब जनता भी समझदार हो गई, कि खेल पुराना हो गया, अब जनता भी समझदार हो गई। एक क्रांति वीर के आ जाने से क्रांतिकारियों की भीड़ हो गई, कि बीत गया अब वो दौर जब झांसे में लोग आ जाते थे, कि भेड़िया आया सुनकर लोग घर में छुप जाते थे। कि अब तो शोर सुनकर भी लोग डट जाया करते हैं, कि अब तो शोर सुनकर भी लोग डट जाया करते हैं। सैलाब को भी देखने के लिए लोग तट जाया करते हैं, कि अब तो शोर सुनकर भी लोग डट जाया करते हैं। सैलाब को भी देखने के लिए लोग तट जाया करते हैं, कि सोच बदल रहा है, संघर्ष भी बढ़ रहा है, कि सोच बदल रहा है, संघर्ष भी बढ़ रहा है। सवालों के जवाब के लिए परामर्श भी बढ़ रहा है। सुनिएगा मित्रों, कि दुनिया के कोने कोने में उसका नाम बढ़ रहा है, कि दुनिया के कोने कोने में उसका नाम बढ़ रहा है। जलने वालों के सीने में जलन भीत बढ़ रहा है, कि बेशर्म ख्वाब पाले हैं, ये उनकी नादानी है, कि बेशर्म ख्वाब पाले हैं, ये उनकी नादानी है। सिर्फ ख्वाबों से मंजिल नहीं मिलती, यही सच्ची कहानी है। मित्रों, हमारे इस कविता को आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कीजिए, सोशल मीडिया के हर साइट पे शेयर कीजिए, और यूट्यूब पे सर्च कीजिए कवि बाला बिहारी गोपालगंज, और देश हित में हमारे संपूर्ण कविताओं को सुनिए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए। और मित्रों, अब आप मुझसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक पेज का लिंक है, ट्विटर अकाउंट का लिंक है, वहां से आप लोग लिंक को ओपन करके हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर से भी जुड़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।